गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्या और चुनौतियों के विषय में बताऊंगी। भारत की सामाजिक समस्याएं चुनौतियां कई हैं, पर उनमें से जो दो मेन समस्याएं हैं वो एक सांप्रदायिकता है और दूसरी जातिवाद है। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने सांप्रदायिकता किसे कहते हैं इसके विषय में जाना, सांप्रदायिकता किस तरह फैल रही है लोगों के बीच में उन सब के विषय में जाना। हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष के विषय में आज जानेंगे। हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोधक है। सांप्रदायिकता जो है वह व्यक्ति और समाज के, देश के विकास के बीच में जैसे एक बाधा बनकर खड़ी हुई है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में हमें लाने चाहिए, यानी कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले नागरिक और सरकार दोनों को सांप्रदायिकता का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के लिए प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। यानी सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए सबसे सही मार्ग शिक्षा का है। शिक्षा के द्वारा हम सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। मतलब हमारा जो शिक्षण और पाठ्यक्रम है उन सभी में धर्म में अच्छी बातों का समावेश किया गया है। विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदर भाव विकसित होता है। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक उत्सव और प्रवृत्तियों में सभी धर्मों के प्रति बालकों के लिए आदर भाव का विकास भी होता है। सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना भी चाहिए। देखो, सांप्रदायिकता का विचार के आधारित राजनीतिक दलों की, जिसमें सांप्रदायिकता को लेकर विचार, ऐसे राजनीतिक दल को मान्यता हमें नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना, जब चुनाव चालू हो जाए तो उसमें आचार संहिता के साथ सभी कार्य करवाने चाहिए, ना कि उसमें लड़ाई, ना ही जातिवाद, कोई ऐसी चीज रुकावट ना बने। रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य माध्यम है। रेडियो, टीवी, सिनेमा ये सब क्या है, नागरिकों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे साधन। क्योंकि देखो, हम लोग है ना हर किसी के पास पहुंच नहीं सकते, जाके हर किसी को समझाए, तो सबसे अच्छा ये साधन है टीवी, रेडियो, सिनेमा के द्वारा हर चीज़ें सभी लोगों को पता चलती है। उन्हें सबसे पहले सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले। इन सब का प्रचार करने से क्या है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जो धर्म का मुखिया है और राजनेता के साथ मिलकर देश के विकास में जो सांप्रदायिकता रुकावट बनी है उसको खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए और सरकार का हमें सहयोग भी करना चाहिए। सांप्रदायिकता दूर करने के लिए
युवाओं को आगे आना चाहिए। मतलब सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए युवाओं यानी नए जनरेशन के जो लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग, उनको आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करने चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में हमें ये सब को आगे बढ़ाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार सरकार ही नहीं अपितु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए और ऐसे ही हमें सरकार को ही नहीं पूरे समाज को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव है ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण भी करती है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम जातिवाद के विषय में जानेंगे।